तो तस्वीरें आपने देखी और पुलिस अधिकारी को भी आपने सुना कि जब एक परिवार को क्वारंटीन कराने गई थी पुलिस टीम, तो उस परिवार के समर्थन में जो लोग थे वहां पर आसपास के जो पड़ोस के लोग थे वो करीब 50-60 की संख्या में बाहर आ गए और पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस टीम ने भी वहां पर कुछ कदम उठाए, लेकिन अब वहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कानपुर का गुलाब घोसी मस्जिद इलाका है जो हॉटस्पॉट है, और अब आप एक तस्वीर में देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा किया गया है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। पीएसी की 3 टुकड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। और एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जो छत से ली गई तस्वीर है। यहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया जब वो एक परिवार को क्वारंटीन कराने के लिए पहुंची थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस परिवार का एक सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। एक तस्वीर अभी की है, ये देखिए, ईंट आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ईंट का ये टुकड़ा जो ऊपर से फेंका गया था वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर इस वक्त सड़कों पर हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस टीम पर ही यहां हमला हो जाता है। परिवार को क्वारंटीन कराने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, आसपास के लोगों ने किया, और अब वहां पर पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। पीएसी की 3 टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं। कानपुर का घोसी मस्जिद इलाका, मामले कानपुर में लगातार बढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट की संख्या में इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद भी जो कुछ लोग हैं जो अशांति यहां फैलाने का काम कर रहे हैं, हालात बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, पुलिस टीम पर हमलावर हो जाते हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं वहां से, जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, जरा बताएं हुआ क्या था, अब क्या स्थिति है, अब शांत कितना तनाव है वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और स्वास्थ्य महकमा इस बात पे लगा था कि लोगों के टेस्ट हो, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था उसके परिजनों को क्वारंटाइन कराने के आए, मगर जिस प्रकार से आप पत्थर देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, पत्थर जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां पत्थर पत्थर और पत्थर बिखरे पड़े हैं, और जहां तक देखा जा सके आप देख सकते हैं सड़कों पर पत्थर बिछ रहा है। अब क्योंकि तब कांस्टेबल्स कम थे, अब पीएससी के जवान चारों तरफ से जहां तक हो पीएससी के जवान मुस्तैद हो चुके हैं। चाहे कैमरे के राइट एक्सिस में देखा, जहां तक कैमरा देख सके वहां फोर्स के जवान लगा दिया गया, चाहे राइट हैंड साइड में देखा, क्योंकि अभी तक कांस्टेबल्स कम थे। उसके बाद जब पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ तो लोग वो भाग गए जो यहां मौत दौर से खड़े होते। अब देखिए, पुलिस के अधिकारियों ने पूरा मोर्चा संभाल लिया। ये हॉटस्पॉट एरिया है जहां की एच पे ये पथराव हुआ था। क्षेत्राधिकारी खुद मौजूद है, तमाम इंस्पेक्टर्स यहां मौजूद है। हम क्षेत्राधिकारी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पथराव कराना पड़ा और पुलिस पे पथराव हुआ, चोट खाए हैं कुछ लोग। सर, क्या हुआ पूरा मामला बताइए। जो यहाँ पे हमारी जो टीम आई थी, जो 1 लोग पॉजिटिव हो गए थे, उनके परिवार के करीब 9 लोगों को पुलिस ने और मेडिकल टीम ने यहाँ से करीब 9 लोगों को क्वारंटाइन कराने के लिए ले गए। ले जाने के बाद घुसियाने से मस्जिद के पीछे के मोहल्ले से करीब 50-60 की संख्या में लोग निकल करके आए और उन्होंने इसका विरोध चालू कर दिया कि क्यों यहाँ से ले गए, जिसको लेकर के फिर हमारे जो 2 सिपाही थे वो यहाँ से दूर हट गए, और हटने के बाद जो थे फिर यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस के पक्ष में। फिर उन लोगों ने पत्थर फेंकना चालू किया। उसके बाद इधर से भी इन लोगों ने पत्थर फेंका है, जिसके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जा रहा है। और अभियोग पथराव की नौबत क्यों आ गई, ऐसा क्या हुआ? क्या आपके कांस्टेबल्स कम पड़ गए? क्या पुलिस के फोर्स की कमी थी? अब आपको पीएससी बुलानी पड़ी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पथराव उसका सिर्फ उनका विरोध ये था कि यहाँ से इनको न ले जाएं, इनकी पहले यहीं पे जांच करा लिया जाए, अगर ये पॉजिटिव निकलते हैं तब ले जाएं। सर, तमाम शहरों में घटनाएं आप खुद देख रहे हैं, चाहे मुरादाबाद भरे, उसके बाद भी सर फोर्स का क्या कमी रही? स्वास्थ्य महकमे कुछ अधिकारी, 2 सिपाही, जैसा कि आप स्वयं बता रहे हैं, 2 सिपाही, उसके बाद लोगों ने तांडव किया। हालांकि अब आपने पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया, कई थाने का फोर्स लगाया, क्या ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चूक रही थाने स्तर पे? नहीं, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा था। जो फोर्स था उसके अनुसार, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रेड जोन एरिया भी है, सभी जगह बांटे गए हैं और यहाँ पे कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी, इसलिए मेन रोड पे 2 सिपाही लगाए गए थे। तो देखिए, निश्चित तौर पर क्षेत्राधिकारी अपना निश्चित साफ बता रहे हैं कि 2 कांस्टेबल्स वक्त में मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा एपिसोड हुआ। अब क्योंकि निश्चित तौर पर जो शरारती लोग थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, मैं फिर एक बार कैमरामैन से कहूंगा इस तरह दृश्य दिखाएं, जहां तक मकानों में ये जगह देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, इसके ठीक इसी स्पॉट पे यहाँ पथराव चलाया किया गया, कई ईंटें फेंके गए। अब जहां तक कैमरे की नजर जाती है तो पुलिस के जवान लगा दिए गए। वो बलवाई जिन्होंने माहौल यहां खराब करना चाहा वो यहां से एब्सकॉन्ड हो गए। हालांकि
क्षेत्राधिकारी का कहना है कि पुलिस की टीम्स लगाई गई है, पुलिस को डिप्लॉय किया गया ताकि उन लोगों की धरपकड़ की जाए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं था कि पुलिस इतनी एक्टिव होगी और 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे क्षेत्र को कवर कर देगी। 10 थाने का फोर्स लगाया गया, 2-2 क्षेत्राधिकारी लगाए गए और पीएससी की टुकड़ी पूरी लगा दी गई है। कई सेक्शन बॉडी प्रोटेक्टर लगा के पीएससी के जवान कैसे मुस्तैद किए गए, यहां तक कि सारे जितने भी जवानों को देखा जा सकता है सब अपने आर्म्स के साथ यहां मुस्तैद है और सिर्फ अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा, कैसे जाके उनको दबोचा जाएगा। ठीक सामने मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा ठीक सामने का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है यही वो क्षेत्र है जहां आधे घंटे तक जम के तांडव हुआ जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। यानी कि सरकार चाहती है कि ये स्वस्थ हो, सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लोगों के जहन में पता नहीं क्या बात है, उस माहौल को ठीक नहीं रखना चाहते हैं। जबकि रमजान के मुबारक महीना चल रहा है, कुछ शरारती तत्वों ने फिर माहौल खराब करना चाहा। हालांकि पुलिस की कैप्चरिंग के बाद ये सब रुक चुका है। जी अमित गंजू, ये बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है कि कहने को जिस तरह से हम देखें कि लगातार कहा जा रहा है कि आपके हित में कदम उठाए जा रहे हैं, फिर ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि कौन ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो लगातार शांति को वहां हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इलाज के लिए पहुंची थी टीम, आपके भले के लिए वहां पर टीम पहुंची थी, किस तरह से माहौल को बिगाड़ा गया। सोशल मीडिया की भी इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अमित, क्या इसको उसके आसपास उसके और लोग करीब 50-60-70 की संख्या में आए और उन्होंने जो है बिना कुछ समझे मुझे कुछ पत्थरबाजी कर दी। ये लोग कौन थे जिन्होंने पत्थरबाजी? ये उनके आसपास और मोहल्ले के ही हैं। उनको कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरुद्ध अभी कठोर कार्रवाई की जा रही है ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस की स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई चल रही थी उसमें व्यवधान डाला ना? हाँ, उसमें इन्होंने व्यवधान डाला है और उसको लेकर के इसको अभियोग दर्ज किया जा रहा है। पुलिस कर्मी स्वास्थ्य विभाग में चोट तो नहीं लगी है? नहीं, इस तरह की कहीं कोई अभी नहीं आई है। और कोई गिरफ्तारी अभी तक सर? अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं है, चिन्हित कर लिया गया है, जल्दी कर लेंगे। ये जो पॉजिटिव इसके नाराजगी क्यों थी? ये पॉजिटिव था, क्या नाराजगी है? नाराजगी उनको शायद इस बात की है कि यहाँ से ले जाके दूसरी जगह न रखा जाए। अच्छा, ये पॉजिटिव निकला है, उसकी फैमिली के लोग ले जा रहे हैं? हाँ, उसकी फैमिली के लोग गए यहाँ से लेने जा रहे थे। उसके बाद ये हुआ? हाँ, करीब 6-7 लोग यहाँ से चले। अमित गंजू हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। अमित, यहाँ मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों को नाराजगी इस बात की कि यहाँ से ना लेकर जाया जाए। आखिर किस बात से, किस भाषा में समझेंगे ऐसे लोग कि जो इलाज हो रहा है, जो क्वारंटाइन किया जा रहा है वो उनके भले के लिए हो रहा है। क्वारंटाइन नहीं किए जाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, बीमारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए जो भी पॉजिटिव होता है उसे तो क्वारंटाइन किया ही जा रहा है। देखिए, कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमित, रोकना चाहेंगे आपको हम हमारे साथ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी साहब जुड़ गए हैं। सत्यदेव जी, आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जी, तो उसकी फैमिली को आइसोलेट करने के लिए वहाँ की स्वास्थ्य विभाग की टीम गई, पुलिस भी थी और स्वास्थ्य विभाग की टीम पे और पुलिस पे वहाँ के लोगों ने पथराव कर दिया जी। और तो डर के मारे की टीम भाग आई, वहाँ हुजूम इकट्ठा हो गया, पुलिस ने 20 बचाव करके मामले को शांत किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ऐसी मानसिकता है, दंगाइयों की मानसिकता है। ये पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जीवन की रक्षा करना चाहते हैं और ये मजहबी लोग, सत्यदेव जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर भी ये बात भी उठती है कि सरकार लगातार कह रही है कि आपकी भलाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो आखिरकार ये समझते क्यों नहीं हैं? ये अनपढ़, अबोध हैं और धार्मिक अंधे हैं जी, समझे जी। ये इनको मानवता समझ में नहीं आती। जब सरकार मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए इनका जीवन बचाना चाहती, सरकार सहायता करना चाहती, बगैर पैसे के इनको आइसोलेशन में रखा जाता है, खिलाते पिलाते देख रेख करते हैं, इनका इलाज करते हैं जी, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी सरकार से अपील है, ऐसे लोगों पर नियमानुसार कठोर सब कार्रवाई कर। जी।